आज लेने आए हैं हम सेम। जो हमारी सेम थी उस पे फली लग आई हैं, तो ये लग रही है हमारी सेम की फली और तोड़ के लेके चलते हैं अपने घर और फिर बनाएंगे हम इसकी सब्जी। तो काफ़ी सारी सेम है लेकिन इसमें अंदर है, तो हमें वो ढूंढनी पड़ती हैं। तो काफ़ी सारी सेम है, तो लेते हैं सारी की सारी सेम। और मम्मी लगा रही है पीछे पानी। जो हमारा साग बुआ हुआ है तो उसमें पानी लगा रही है मम्मी, और मैं तोड़ लेती हूँ सेम। और सेम बिल्कुल पत्तों में ढकी हुई हैं। तो सारी सेम तोड़ लेते हैं। होती हैं क्योंकि पत्तियां इनकी ग्रो करते रहते हैं और सेम हमारी अंदर चली जाती हैं। तो ये मिल गई हमें सेम। और क्या मस्त फूल आ रहा है भाई, एकदम वाइट वाइट वाइट। इस पर लगेंगे, जो खड़ी है ना ऊपर की साइड चल रही है बेल, इस पर लगेंगे खूब सारी सेम। अरे रे, इतना ढूंढने के बाद अब मिली है सेम हमें। इतनी मेहनत की है। ये लग रही सेम, तोड़ो जल्दी फटाफट फटाफट। अभी तो बहुत सारी सेम लगेंगी इन पे, क्योंकि अभी तो बहुत सारा फूल आ रहा है इन पे वाइट वाइट। जितना फूल है इतनी सेम लग जाएंगी हमारी। और फूल दिख ही रहा है कितना वाइट वाइट हो रहा है, तो उतनी ही सेम लगेंगे हमारी। गुच्छे से लगती हैं। और मम्मी दिखा रही हैं सेम। मम्मी तोड़ो उधर, देखो उधर साइड, हाँ कितनी सारी हैं इधर इधर। लाओ मेरी झोली में रख दो। फूल गिर जाता है ना, फूल को झड़ा नीचे पड़ जाता है। जब हमारी सेम बन जाती है उसके बाद फिर और जो बेलें हैं, इसकी बेल होती है, देखो ये रही बेल। तो ये बेल एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, देखो कैसे चढ़ रही है। जिस पे फूल आ रहा उसी पे बेल चढ़ गई है। तो इस वजह से हमारी जो सेम है वो अंदर चली जाती हैं, क्योंकि फूल पर ही बेल आ जाती है। इसके अंदर ही तो पत्तियों को ढक देती है। पपोटन का पेड़ भी है। और ये है पपोटन का पेड़, इस पे पक रहे हैं पपोटन। गिर चुके हैं बहुत सारे। हाँ गिर चुके हैं। पपोटन होते हैं खट्टे मीठे और बड़े अच्छे लगते हैं। ये है पपोटन, कितने मोटे हैं। और इनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा मीठा होता है। खट्टे और मीठे हैं। कितना बड़ा पेड़ है पपोटन का, और इनका टेस्ट है खट्टा और मीठा, और कितने अच्छे लग रहे हैं। इनके अंदर का जो लुक है, तो ये है पपोटन, और पपोटन के बाहर की ये है पत्ती, और इसके अंदर निकलते हैं ये वाले बीज। तो यही जो है खट्टे मीठे होते हैं, और फिर ये गिर जाते हैं। तो जो पके पके हैं वो नीचे गिर गए होंगे।
और ये पक जाएंगे, खाते रहेंगे इन्हें। जब आएंगे जब भी हम खा लिया करेंगे। पपोटन, कितना सुंदर पेड़ है इसका। ये पपोटन का लुक, और ये है इसकी पत्तियाँ। और इस पे बहुत सारे पपोटन लगे हुए हैं, देखो कितने सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे। मम्मी तुमने कर ली? हम तो पपोटन में ही लग गए। और मेरी जो झोली है उसमें है काफ़ी सारी फली, तो इन्हें मैं पलट देती हूँ बाल्टी में, फिर इन्हें ले जाएंगे घर। और ये बिखर भी गई, एक इधर गिरी है और एक गिरी है हमारी इधर। तो इतनी तो ये रही हमारी सेम, और कुछ रखी हुई है कट्टे पर। तो सब्जी तो हमारी बनी जाएगी आराम से एकदम। चैपा लग रहा हूँ, इस पर कीड़ा लग रहा है। अगर इस पर स्प्रे हो जाए ना एक, तो ये बिना स्प्रे करी हुई है अभी तो, और अगर स्प्रे हो जाएगी ना एक, तो इतनी फली लगेंगी इस पर बहुत ज़्यादा कि हम तोड़ते तोड़ते परेशान हो जाएंगे। और इसकी बेल की जड़ नज़र नहीं आ रही कि कहाँ पे पानी लगाएं। तो ये सूख भी गई है, वो तो रात को ओस पड़ती है तो उससे ये हरी भरी हो जाती है, ओस की वजह से। वरना गर्मियाँ होती तो सारी की सारी बेकार हो जाती है अब तक तो। ये बुवाई हो चुकी है आलू, आलू बो रखे हैं ये लोगों ने, और उधर बो रखी है बरसिम। तो आलू का पौधा ऐसा होता है। तो ये है आलू का पौधा, और ये इतने बड़े बड़े मैंड या डॉल बोलो वो बना रखे हैं सारे खेत में। कैसे गाय आवारा पशु कैसे बिगाड़ते हैं हरे को, ये देखो आवारा पशु बहुत ज़्यादा चारे को बिगाड़ देते हैं। और हम आए हैं खेत पर, ये लग रहा है पानी। ये है हमारे खेत बरसिम। बरसिम तो अभी बहुत छोटी छोटी है, उग रही है। और उससे पहले जई और जो सरसों होती है, ये बुवाई कर दी है सरसों की और जई की। तो हम आए हैं खेत पर, और ये तार लगा रखे हैं आवारा पशुओं से बचाने के लिए अपनी फसल। बंगा बहुत घनी बोई है मम्मी तुमने? हाँ, क्योंकि चार बंगा अच्छे से हो जाती है। ये जो बंगा है सरसों, तो ये बहुत जल्दी आ जाती है, तो इस वजह से बंगा ज़्यादा बोई है। और जई को जो आवारा पशु है गाय भैंस वो खा गए, क्योंकि हमने जो तार हैं कांटे वाले वो लेट लगाए थे, तो आवारा पशु खा गए हमारे। दरांती से फटाफट फटाफट काटे जा रहे। बाखला कहाँ बोया तुमने? इसमें बोया है ना। ये इसमें पालक भी बुवाई कर दी है मम्मी ने, पालक भी बो दिया है थोड़ा सा, जैसे कि कभी आओ और साग के लिए ले जाओ, भैंस के लिए चारा करने के लिए आओ और साग बना लो। फिर यहीं से ही पालक लो, यहीं से ही सरसों तोड़ो, एकदम फ्रेश फ्रेश सरसों तोड़ो, और उसके बाद साग बन जाएगा हमारा। मम्मी लगी पड़ी है कटिंग करने पे। और अब इन्हें कर लेते हैं हम इकट्ठा, सारे के सारे को।
जितना भी हो गए 2-3 मुट्ठे, इनको कर लें इकट्ठा और फिर दोनों गड्डी बना करके चलते हैं घर। सारा का सारा मैंने कर दिया इकट्ठा और उसके बाद मम्मी और कटिंग कर रही हैं। तो ये हमने छोटी सी बना दी है, अब छोटी सी बनाएंगे इसकी, तो इसे कर देते हैं यहाँ पर इकट्ठा। और अभी मम्मी कटिंग कर रही हैं तो इनको काटने देते हैं। तो सारी कटनी है हमारी। और ये है भरा, ये भरा की सफाई कर दी है, सारे खेतों पे भरा की सफाई कर दी है अच्छे से, जिससे कि पानी अच्छे से अपने खेतों में आ जाए। और ये बुवाई की है इन्होंने आलू की। और देखो हमारे पड़ोस में कैसे आलू की रखवाली के लिए यहाँ पे एक बैठे ही रहते हैं, क्योंकि गाय जो होते हैं आवारा पशु, तो वो घूमते रहते हैं, तो इनकी रखवाली करनी पड़ती है। तो हमें यहाँ तक कटिंग करनी है अपनी बरसी। माई मदर वेरी हार्ड वर्क। तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं। देखो कटिंग करने पर लगी हुई हैं। और देखो कितने सुंदर सुंदर बगला हैं, बगुला हेरन, क्योंकि यहाँ पे पानी आ रहा है तो बगले उसी को देखने के लिए, उसमें कीड़े आते हैं तो उन्हें खाते हैं मज़े से। और ये कितनी सुंदर सरसों है, इसके जो पत्तियाँ हैं बहुत सुंदर लग रही हैं। ये हमारे पड़ोस में चाचा जी का खेत है, तो उनके खेत में अलग टाइप की सरसों हैं और हमारा जो खेत है वो इधर है। और इसमें देखो ये अलग टाइप की सरसों है इसकी पत्तियों में, और इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये गोल हैं और हमारी वाली जो हैं पत्तियाँ वो लंबी हैं, और इनका शेप भी बहुत ही सुंदर है। इनकी पत्तियों पे पर्पल कलर की लाइनिंग है और इनकी पत्तियाँ गोल हैं, बहुत अच्छी हैं। जैसे ही इन्हें कीड़े दिख जाते हैं वैसे ही गर्दन को नीचे डालते हैं और झट से कीड़ों को अंदर ले लेते हैं चोंच के ज़रिए। तो मम्मी ने फेस रखा हुआ है ढक के, क्योंकि हमारे जो पड़ोस में हैं बुज़ुर्ग वो हैं पड़ोसी दादाजी, तो इसलिए फेस पे थोड़ा सा पर्दा रखते हैं गांव की लेडी से। तो मम्मी कर रही है इकट्ठा। ये है आ रहे बाबा, बावन सु क्या हूँ मैं अब। बाबा हमारा खेत की गई है, भगा देख रो। अच्छी हाँ, उंगे को तार हट रहो ना, कल मैं आई तो लगाओ, फिर उंगा कर घुसी होंगी। हाँ यहाँ पे लगवाएंगे। हाँ सही कह रहे हैं आदमी के ताई, सही कह रही हैं बिल्कुल बाबा, सही कह रहे हैं। करवाएंगे बाबा, यहाँ में सही से रस्सी लगवाएंगे जो गैया ना घुसे। बन गया हमारा इकट्ठा और इनको बांध लेते हैं और फिर चलते हैं अपने घर। इतना अच्छा लुक है, ब्यूटीफुल लुक है, चारों तरफ खेत ही खेत हैं, है ना। कितना सुंदर लुक है चारों तरफ का। सबके फार्म ही फार्म है, अपने अपने फार्मों में सभी ने ये जो हैं, ये जो लठ हैं लकड़ी के, ये गाड़ रखे हैं और उन पे लगा रखे हैं तार, जिससे कि कोई जानवर ना आए। सभी के खेतों में लगे हुए हैं और जिसकी नहीं है तो उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं आवारा पशु। और मम्मी ने भी बांध दिया, मम्मी ने भी बांध दिया गठिया। मम्मी ने भी ले ली गठिया, दराती रख ली, सही है।
और हम चल रहे हैं अब घर पर। एक मम्मी जी के पास है गठिया और एक है मेरी। कटिंग करेंगे, पुटिंग करेंगे। इसके बाद कटिंग पुटिंग करने के बाद हम भैंसों को खिलाएंगे चारा, और वो इवनिंग और मॉर्निंग में हमें दूध देंगे। बाबू कैसे लवाड़ा बैठा हुआ है बोरी ओढ़ के ठंड में।